जोहार, नमस्कार। धनबाद जिला का एक ऐसा पंचायत, धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड के एक ऐसा पंचायत जो आज संकट की घड़ी में है। बलियापुर प्रखंड के सुरुंगा पंचायत के लोग आज संकट में हैं। बलियापुर प्रखंड के सुरुंगा पंचायत आज संकट की घड़ी में है। सुरुंगा आज मुसीबत में है। सुरुंगा कब नक्शे से समाप्त हो जाएगा ये किसी को नहीं मालूम है। आज धनबाद में आपको सुरुंगा नक्शे में दिख रहा होगा, मैप में दिख रहा होगा सुरुंगा, लेकिन आने वाले सालों में सुरुंगा नक्शों में नहीं दिखेगा। सुरुंगा के जो लोग हैं वो लोग आपको नहीं मिलेंगे। सुरुंगा के लोग तितर बितर हो जाएंगे, कुछ लोग बेलगड़िया शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ लोग धनबाद में चले जाएंगे। सुरुंगा के लोग आपको नहीं मिलेंगे, सुरुंगा नक्शे में नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ सुरुंगा संकट में है, इसलिए कह रहा हूँ सुरुंगा मुसीबत में है, क्योंकि दशकों से सुरुंगा में ओबीडम किया जा रहा है। ओबीडम कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप लोग लगातार खबरों में देखे होंगे। लेकिन हम आज जो बात आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सुरुंगा को नष्ट करने वाला है, कौन सुरुंगा को उजाड़ने वाला है, कौन सुरुंगा को बर्बाद करने वाला है, वो हम आपको बताएंगे। सुरुंगा जो लगभग वहां पर 4000-5000 की आबादी है, वहाँ हरिजन, दलित, पिछड़े लोग वहां रहते हैं। ज्यादातर वहाँ आबादी जो है वो बावरी, आपका कालिंदी, वहाँ रजक, कुम्हार, ये लोग रहते हैं। कुछ पैसे वाले भी है, कुछ धनी लोग हैं, कुछ गरीब लोग भी है। लेकिन बात मसला जाति का नहीं है, मसला यहाँ पर जमीन का है। सुरुंगा में रईती जमीन है, ग्रामीणों का जमीन है, और वहां पर जबरदस्ती जबरन ओबीडम किया जा रहा है। ओबीडम कौन कर रहा है तो आपको मालूम होगा। धनबाद जिला का सबसे बड़ा कोयला माफिया, धनबाद जिला का सबसे बड़ा कोयला व्यवसायी, धनबाद जिला जिसका आतंक चलता है कोयला से, धनबाद जिला का जो सबसे बड़ा तानाशाह है कोयला का, उसका नाम है एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह। उनका कंपनी का नाम है एटी तेपरभा। ये एटी तेपरभा कंपनी वहां पर जबरन रैयतों के जमीन पर ओबीडम कर रहा है, वहां मलबा गिरा रहा है। आप कहेंगे कि हम जबरन क्यों कर रहे हैं, आखिर एलबी सिंह क्यों कर रहा है। आपने सीओ देखा होगा कि जो पूर्व में जो बलियापुर के जो सीओ थे, उन्होंने केस भी किया था एंटी देपरवा के संचालक जो कुमनाथ सिंह, एलबी सिंह है, उनके ऊपर केस भी किया था। अगर सही है, सही पाया गया था, इसलिए सीओ ने केस किया था। हम आपको इस वीडियो में ये बताने आए हैं कि सुरुंगा को उजाड़ने कौन आया। दरअसल सुरुंगा के ही कुछ लोग हैं, सुरुंगा के कुछ लोग हैं जो एटी देपरवा के जो संचालक है एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह से हाथ मिला है, अपना हाथ को बढ़ाया है, गले मिला है, दोस्ती की है। अगर ये वीडियो सुरुंगा के पंचायत के लोग अगर देख रहे हैं, सुरुंगा के रहने वाले लोग देख रहे हैं, तो वो जरूर इस बात को बताइएगा कि सुरुंगा को बर्बाद किसने किया है। बात दरअसल ऐसा है कि वहां के जनप्रतिनिधि, बिल्कुल हम इस बात से हिचकिचाते नहीं है कि सुरुंगा को बर्बाद वहां के जनप्रतिनिधियों ने किया है और वहां के पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने किया है। पंचायत के जनप्रतिनिधि कौन तो वार्ड मेंबर, उससे बढ़कर आता पंचायत समिति, उनसे बढ़कर आते हैं मुखिया और उनसे बढ़कर आते हैं आपका जिला परिषद। तो इन चारों से सवाल मेरा रहेगा, अगर ओबीडम अगर रैयतों की जमीन पर जबरन हो रहा है तो ये जनप्रतिनिधि आखिर क्यों सोए हैं। आप लगातार कुछ जनप्रतिनिधि को देखे होंगे, वो लोग आंदोलन विरोध कर रहे थे। ज्यादातर आप खबरों में देखे होंगे, हम नाम भी आपको बताएंगे कि वो लोग विरोध कर रहे थे, लंबा समय तक किए, लगभग 14 दिन 15 दिनों तक आंदोलन किए, विरोध प्रदर्शन किए। आखिर विरोध से मिला क्या, वो ओबीडम रुका क्या? हम सुरुंगा के लोगों से पूछना चाहते हैं, वो ओबीडम रुका? बिल्कुल नहीं, अभी भी रातों रात दिन में दिन दहाड़े वहां ओबीडम हो रहा है। विरोध किसने नहीं किया है, विरोध करते आपने किसको नहीं देखा होगा तो वहां के मुखिया। जी हाँ, बिल्कुल, वहां के मुखिया, जो सुरुंगा के जो मुखिया है विजय कालिंदी, उनको जीवन में मैं अपना जीवन में तो अभी तक एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह, एटी देपरवा के खिलाफ अभी तक विरोध करते नहीं देखा है। शायद सुरुंगा के पंचायत के जो लोग हैं वो देखे होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अभी तक मुखिया जी विरोध करते हुए हमने नहीं देखा है। दरअसल गांव के लोग ही मुखिया का विरोध कर रहे हैं। हम आपको भी बताएंगे, कुछ लोग महिलाएं थे, हम लोग गए हुए थे पंचायत सचिवालय में मीटिंग था, तो कुछ लोग मुखिया का भी विरोध कर। इतना गुस्सा क्यों रहे मुखिया? हाँ, गुस्सा नहीं होंगे। हम लोग को बाप दादा का संपत्ति खत्म कर
गुस्सा आ रहा है? मुखिया हम लोग का गांव का मुखिया मर गया है, बस कुछ कहना है। हम लोग बिना मुखिया में है और रहेंगे। आज का बाद सुरूंगा में कोई नहीं मुखिया रहेगा। मुखिया का लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज तक मुखिया ने कभी भी ग्रामीणों के लिए, रैयतों के लिए आंदोलन नहीं किया है, उनका साथ खड़ा नहीं हुआ है। बाकी बात करें पंचायत समिति का, तो बिल्कुल पंचायत समिति ने विरोध किया है, 14 दिन 15 दिन धरना में बैठे थे, लेकिन उस विरोध से मिला क्या? सुरंगा के लोगों के साथ किसने खड़ा नहीं हुआ है? तो आपको हम बताएं कि मुखिया अभी तक आंदोलन सुरंगा के लोगों को हित में अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। अगर बात करें पंचायत समिति, तो वहीं के पंचायत समिति बलियापुर के प्रमुख है। ये सवाल प्रमुख से भी है कि अगर वो अपना पंचायत नहीं बचा पाते हैं, वो अपना पंचायत अगर पंचायत के लोगों के साथ खड़ा नहीं हो पाते हैं, वो पंचायत के लिए लड़ नहीं पाते हैं, तो फिर 23 पंचायत को कैसे बचा पाइएगा? अगर सुरंगा संकट में है तो 23 पंचायत भी संकट में है, क्योंकि अभी जो 23 पंचायत के जो मालिक है वो प्रमुख है। अगर सुरंगा का प्रमुख, सुरंगा के पंचायत समिति अपना पंचायत को नहीं बचा पाएगा तो 23 पंचायत को कैसे बचाएंगे? सवाल तो सभी जनप्रतिनिधियों से है। अगर बात करेंगे जिला परिषद, तो जिला परिषद भी कभी कभार हम लोग देखे हैं कि वहाँ आंदोलन किए हैं। वहाँ के वार्ड मेंबर को भी अगर देखेंगे तो वो लोग आंदोलन किए हैं। ग्रामीणों ने भरपूर लोगों का समर्थन दिया है। सुरंगा के जो लोग हैं, सुरंगा के जो रहने वाले हैं, वो लोग भरपूर उन्होंने वहाँ के जनप्रतिनिधियों का समर्थन किया है। सुरंगा के लोग किस तरह से बटे हुए वो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। और ये हिस्सा लेने का कारण ये है कि सुरंगा में जबरन ओवीडम्प हो रहा है। ये रहा एक तरफ जनप्रतिनिधि से सवाल। अब सवाल हम करते हैं एलबी सिंह और बीसीसीएल से। एलबी सिंह जो है वो धनबाद का आतंक है, माफिया में सबसे बड़ा गिना जाने वाला आतंक है उनका। धनबाद का सबसे बड़ा कोयला व्यवसायी है, धनबाद का सबसे बड़ा तानाशाह। बिल्कुल हम तानाशाह करें क्योंकि वहां का जिनका जहां जहां उनका आउटसोर्सिंग चलता है वहां पर देखिए गोली, बम, मार पीट, जमीन छिनताई, किसान का जमीन छिनताई होता है तो इनको तानाशाही बोला जाता है। तो जमीन धनबाद का सबसे बड़ा तानाशाह एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह। ये जब जब आप जहां जहां देखिएगा उनका जहां जहां आउटसोर्सिंग है वहां वहां गोली, बम, वहां के लोग शांति से नहीं है, वहां के लोगों को बेघर होना पड़ता है। ये बात सिर्फ सुरंगा का नहीं है, ये बात सुरंगा, मुकुंदा, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ ओवीडम्प सुरंगा में भी गिराना है, मुकुंदा में भी गिराना है, और ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और वो खेती जो जमीन है उसको बर्बाद करना है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट आप जब ग्राफ देखिएगा, ग्राफ चार्ट, तो मुकुंदा को भी बर्बाद करना है, सुरंगा को भी बर्बाद करना है। ओवीडम्प हो कैसे रहा अगर ये बात करें तो ओवीडम्प प्रबंधक एक तरफ जहां बीसीएल प्रबंधक है, एक तरफ एनडी देव परवा आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं और एक तरफ ग्रामीण है। तीन कोनों को समझना होगा। रैयतों ने अपना जमीन बीसीएल को नहीं दिया है और बीसीएल ना आउटसोर्सिंग को भी दी है। अगर रैयत अब बीसीएल को जमीन नहीं दिया है तो ओवीडम्प हो कैसे रहा है? ये सबसे बड़ी सवाल है। आखिर कौन करवा रहा है ओवीडम्प? ग्रामीणों से हम ये सवाल छोड़ते हैं। हम स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह सकते हैं कि आखिर ओवीडम्प को करवा कौन रहा है। संचालक जो एटी देव परवा के संचालक है वो जबरन नहीं करवा रहे हैं, ग्रामीण के ही कुछ लोग हैं, ग्रामीण के कुछ लोग मिले हुए हैं जो ओवीडम्प को करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, वहां के कुछ लोग हैं जो संचालक से मिले हुए हैं, जो प्रबंधक से मिले हुए, जो बीसीएल प्रबंधक से मिले हुए। आपको अभी हमने बताया कि रैयत जमीन देते हैं बीसीसीएल को और बीसीसीएल काम करने के लिए आउटसोर्सिंग को देता है। लेकिन कभी भी ये सवाल मन में, जहन में आता होगा आपका कि आपने बीसीसीएल को बहुत बड़ा कंपनी बनाया है, आपने बीसीसीएल को धनबाद ही नहीं पूरे भारत में सबसे बड़ा कंपनी बनाया है। कोयला उत्पादन के लिए बीसीसीएल सबसे बड़ा कंपनी है, हब कहा जाता है। लेकिन ये बीसीसीएल को हमने बहुत कुछ दिया है, धनबाद के लोगों ने बीसीसीएल को बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसका उल्टा विपरीत अगर देखिएगा तो बीसीसीएल ने धनबाद के लिए क्या किया है? क्या अच्छी अस्पताल आज तक, अभी तक बीसीसीएल ने एक भी बढ़िया अस्पताल जो धनबाद के लोगों के लिए बनाया है? क्या एक भी पढ़ने के लिए स्कूल धनबाद के लिए बीसीसीएल बनाया है? आप सोच के देखिए, समझ के देखिए कि बीसीसीएल को हमने बहुत कुछ दिया। बीसीसीएल को हमने जमीन दिया, बीसीसीएल को हमने कोयला उत्पादन दिया, बीसीसीएल को हमने बड़ा बड़ा कंपनी बना दिया। आज धनबाद के लिए जाना जाता है बीसीसीएल, लेकिन वो बीसीसीएल धनबाद को क्या दिया है? प्रदूषित शहर बना दिया है,
धनबाद को आज प्रदूषित शहर कहा जाता है कि धनबाद का सबसे, अगर झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर कहा जाए वह धनबाद है। तो सिर्फ हमने बीसीएल को दिया है, बीसीएल हमको उल्टा कुछ नहीं दिया। बीसीएल धनबाद को उजाड़ के रखा हुआ है। लोग बेघर हो गए, लोग विस्थापित हो गए। लोगों को, जो विस्थापित लोग हैं, वहां पर जाके देखिए, वहां को लोगों को पानी नहीं मिलता, वहां लोगों को रहने के लिए अच्छी घर नहीं है, अस्पताल नहीं है, शिक्षा नहीं है, मूलभूत सुविधाएं जो है वो बीसीएल नहीं दे पाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बीसीएल को हमने बहुत कुछ दिया, बीसीएल हमको उल्टा कुछ नहीं दिया। तो ये सवाल सिर्फ सुरंगा का नहीं, ये सवाल सुरंगा, मुकुंदा, आसपास के जितने भी पंचायत, आसपास के जितने भी लोग हैं, उनका सवाल है। बाकी रहा सुलुंगा के लोगों के लिए, तो सुलुंगा के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सुलुंगा को किसने बर्बाद किया है, सुलुंगा को कौन उजाड़ रहा है, उजड़ता हुआ सुलुंगा को कौन देखना चाहता है, कौन आपके साथ गद्दारी, धोखाबाजी कर रहा है, आपके साथ कौन खड़ा नहीं है। ये सुलुंगा के लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर कौन लोग बेरुपया है, आपके साथ खड़ा होते हैं या नहीं होते हैं, या कंपनी के साथ एक रूम में बैठकर अय्यासियां चलती है। ये कौन लोग हैं, आपको सुलुंगा के लोग ही बता पाएंगे। आपको पहचानना होगा वो लोग कौन है। बाकी मिलते हैं अगली खबर पर। जय हिंद, जोहार, नमस्कार।